ICRPF। मुझे सौभाग्य मिला कि पंजाब जब पूरी तरह आतंकवाद से ग्रस्त था तो मैंने वहां अपनी सेवाएं दी। उसके बाद जब 89 में कश्मीर शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो मैं वहां था, और 2003 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी ऑपरेशन हुआ तो पहली बटालियन लेके मैं वहां गया। इसके साथ ही साथ राजीव गांधी एसोसिएशन केस में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी उसमें था मैं। तो भारत में पूरा जगह मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने विस्तार से बताया कि हमारी परेशानी क्या है। मैं केवल 2-3 चीज कहूंगा कि जो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि CAPF जो है वो नेतृत्व और समन्वय की वजह से हम दूसरी फोर्स को यहां लीडरशिप लेके आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे वरिष्ठ यहां बैठे हुए हैं, कि पंजाब में जब थाने बंद हो जाते थे 5 बजे, तब नेतृत्व और उनका समन्वय कहां था? जब कश्मीर में पूरा जम्मू कश्मीर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जहां पुलिस निकल नहीं पाती थी, तब उनका लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन कहां था? जब नक्सलवाद चरम पे था तब उनका लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन कहां था? तो मेरा ये आपसे कहना है कि इसको देखिए, पंजाब पुलिस को खड़ा करने में पूरी CAPF का हाथ है। कश्मीर में जो हुआ, ये सर विकास सर बैठे हुए हैं जिन्होंने कितना बलिदान देके और कश्मीर को वापस लेके आए। तो जब लीडरशिप CAPF की लीडरशिप इतना काम कर सकती है तो फिर उसकी लीडरशिप उसको देने की वजह अब ये क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मैं कमलकांत शर्मा, पूर्व IG CRPF। तो आपकी सर क्या डिमांड है? आपके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप किस बात के लिए कर रहे हैं? हमारी डिमांड केवल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया था। एक्चुअली 6th पे कमीशन में ऑर्गेनाइज सर्विस को IAS से 2 साल की पैरिटी दी गई थी कि जो पे स्केल IAS में मिलता है वो 2 साल बाद सभी ऑर्गेनाइज सर्विस को दे दिया जाए। तो वो हमको नहीं दिया गया। इसके लिए हम पहले हाई कोर्ट में गए, तब हम वहाँ जीते, फिर उसके बाद हम सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, फिर सरकार रिव्यू में चली गई, हम वहाँ भी जीत गए हैं। तो अब सरकार हमारे उस निर्णय को रोकने के लिए ये जो अमेंडमेंट लाना चाहती है संसद में, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ताकि आप जो 4th स्टेट हैं वो लोग हमारे पक्ष में हमारी बात को, क्योंकि हमारी बात तो कोई सरकार तक पहुंचती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो आपके जरिए हम अपनी बात कह सकें, इतनी सी बात है। सर, सरकार जब के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिए और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो सरकार अपनी बात क्यों नहीं मान रही है? अब लोग, सरकार तो कहती है कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। अब यही तो बड़े आश्चर्य का बात है कि सरकार जो है वो संविधान की बात नहीं मान रही। संविधान में जब कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार को माननी चाहिए, भाई साहबानो 2 कह रहे हैं इसको, कि जिस तरह साहबानो में एक पीड़ित महिला के साथ अन्याय कर दिया सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक अमेंडमेंट लाके, उसी तरह अब सरकार ये करना चाहती है कि अमेंडमेंट लाके और CAPF, सभी CAPF के अधिकारों को, जो सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी लड़ाई के बाद, 15 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद जो न्याय दिया है, उसको कुचल दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपका सरकार से अब लास्ट क्या कहना है? आपका इल्तिजा है कि हक दे दो, जो मेरा है मुझे दे दो, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे हक में फैसला किया है वो दे दो। ओके, धन्यवाद। ओके।